वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वीएफडी के बारे में बताऊंगा कि वीएफडी में कितने तरह के किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक एक वीडियो है जिससे अगर आपको वीएफडी के बारे में नो हाउ नहीं है तो आपको नो हाउ हो जाएगी और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे हर तरीके से आपको कमांड हासिल हो जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि वीएफडी का जो एक फुल फॉर्म है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। इसका मतलब क्या है, वो वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी को ड्राइव के थ्रू, ड्राइव के फॉर्म में। अब किस तरीके से मैं इसको आगे आपको बताता हूँ। देखिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वेरी हो रही है। अब एक मोटर जिसके आरपीएम फॉर एग्जांपल 1500 इसके नॉमिनल आरपीएम है, नॉमिनल के मतलब जितनी उसकी रेटिंग के आरपीएम है वो 1500 है, लेकिन मैं उस मोटर को 1200 के आरपीएम पे चलाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसके आरपीएम को वेरी करूँगा। लेकिन उसके आरपीएम कैसे वेरी होंगे, इसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी मैं उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँगा तो मेरे मोटर के आरपीएम चेंज हो जाएंगे। मतलब आरपीएम का डायरेक्टली लिंक किससे है, फ्रीक्वेंसी से है। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से वेरी होगी उसको हमने आज देखना है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में किस तरह से हम जो है ये बताने जा रहे हैं कि ड्राइव कहाँ कहाँ लग सकती है। देखो, ड्राइव का क्या काम होता है, आपके किसी भी स्पीड को कंट्रोल करना, चाहे वो आपके पंप के साथ हो, कंप्रेसर के साथ हो, या आपके कन्वेयर में लगी हो, या फिर आपके फ्यूम एग्जॉस्ट की मोटर हो। कहीं पर भी जो है आपको जहाँ पे भी प्रोसेस में अपने किसी भी चीज़ की स्पीड को यानी मोटर की स्पीड को आपने कंट्रोल करना है तो आपने क्या करना है, वहाँ पे वीएफडी को यूज़ करना है। ठीक है, ना सिर्फ उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है बल्कि उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा वीएफडी को। यहाँ पर मैंने ब्लॉक डायग्राम को 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है, सेग्रीगेट किया हुआ है, सेगमेंट्स बनाए हुए हैं। पहला वाला जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास कन्वर्टर सेक्शन है। ये वाला हमारा कन्वर्टर सेक्शन है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है, जिसको मैं फिल्ट्रेशन सेक्शन कहता हूँ। और तीसरा हमारा इन्वर्टर सेक्शन होता है। कन्वर्टर सेक्शन, फिल्ट्रेशन सेक्शन और आपका क्या है, ये वाला जो है इन्वर्टर सेक्शन। यानी सबसे पहले क्या होगा, कन्वर्टर सेक्शन में आपके पास 3 फेज एसी आएंगे। ठीक है, 460 या 440 वोल्टेज जो आपके पास आएंगे 3 फेज में। फिर यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होगी। देखो, रेक्टिफायर लगा हुआ है। रेक्टिफायर क्या है, सेट ऑफ डायोड ब्रिज। ठीक है, डायोड ब्रिज से जो हम बनाते हैं उसको रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, बेसिकली रेक्टिफिकेशन करना होता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि इस एसी वोल्ट को जो 3 फेज आप दे रहे हो यहाँ पर एसी, उसको एक सिंगल डीसी लाइन बनाना। ठीक है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव की लाइन। ठीक है, आपके पास क्या होगा, अब ये क्या होगा, जब आपके पास रेक्टिफिकेशन हो जाएगी तो आपका 3 फेज एसी जो था 3 वायर सिस्टम को क्या हो जाएगा, आपका 1 वायर सिस्टम डीसी पे आ जाएगा। ये 650 वोल्ट डीसी होगा। 560 से लेके जो है 650 तक ये वेरी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डीसी बस पे आपके पास क्या होगा, ये डीसी लाइन आ रही है, डीसी। ठीक है, आपने क्या किया, 3 फेज एसी को डायोड रेक्टिफायर से गुजार कर यानी कन्वर्टर सेक्शन से गुजार कर क्या बना दिया, सिंगल फेज डीसी। ठीक है, डीसी लाइन बना दी। अब ये डीसी लाइन क्या हो रहा है, आपके इन्वर्टर, आपके जो है इन्वर्टर सेक्शन में जा रहा है। इन्वर्टर सेक्शन में क्या लगा है, आईजीबीटी। कन्वर्टर सेक्शन में क्या लगा था हमारे पास, रेक्टिफायर लगे थे, डायोड लगे थे। इन्वर्टर सेक्शन जो है हमारा, उसमें क्या लगा है, इन्वर्टर सेक्शन में हमारे पास आईजीबीटी लगी है। अब ये जो डीसी था सिंगल हमारे पास, ये क्या होगा, हर एक आईजीबीटी में से जाएगा गुजर कर और क्या होगा, 3 फेज आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। अब बात ये होती है कि हमने जो है 3 फेज इनपुट तो लिया लेकिन आउटपुट भी 3 फेज ले रहे हैं, तो हम किस तरह से वेरिएशन कर रहे हैं और डीसी में बनाने की क्या ज़रूरत है। तो देखो, इसमें होता क्या है कि आप 3 फेज जो आपके पास सप्लाई आ रही होती है ना, 3 फेज सप्लाई, एसी करंट ऑल्टरनेट होता है, चूंकि हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, साइनोसाइडल होता है। तो साइनोसाइडल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो रादर कि आप उस साइनोसाइडल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करो, आप क्या करते हो, आप उसको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन डीसी में कन्वर्ट करते हो। व्हाट यू हैव डन, जो डिड के आपने 3 फेज सिग्नल को एक सिंगल लाइन डीसी में स्ट्रेच कर लिया। ठीक है, एक सिंगल लाइन आपके पास आ गई, स्ट्रेट लाइन। अब बहुत आसान हो जाता है सिंगल लाइन को फ्लक्चुएट कराना। ठीक है, 3 फेज में। तो अब क्या होगा, यही सिंगल फेज जो है, ये जो आपके पास सिंगल डीसी लाइन है, ये क्या होगा, इन सब में कॉमन होगा, ये आईजीबीटीज में। और इन आईजीबीटीज की स्विचिंग होगी। जैसे जैसे आईजीबीटी की जो है स्विचिंग होगी उतने आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब आईजीबीटी की स्विचिंग किस तरह से होती है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये कन्वर्टर सेक्शन है। सबसे पहले मैं कन्वर्टर सेक्शन को बता दूं। कन्वर्टर सेक्शन में क्या हो, तुम्हारे पास 3 फेज आए। 3 फेज, हर फेज में से यहाँ से जो है हर एक फेज एक आपके जो है डायोड के सेट में से गुजरेगा, जो कि आपका ब्रिज रेक्टिफायर है। और आपको क्या होगा, यहाँ पे डीसी लाइन मिल जाएगी, सिंपल स्ट्रेट डीसी लाइन, वेरी सिंपल। इसके बाद क्या है, तुम्हारे पास इन्वर्टर सेक्शन आ जाता है। इन्वर्टर सेक्शन क्या करता है, वो जो डीसी लाइन तुम्हारी आई थी ना, उसको क्या करता है, हर एक आईजीबीटी के सेट से गुजारता है और यहाँ पे स्विचिंग होती है। ये आईजीबीटी का गेट है, यहाँ पे आप क्या करते हो, पीडब्ल्यूएम प्रोवाइड करते हो। पीडब्ल्यूएम अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊं, पीडब्ल्यूएम क्या होगा, ये आईजीबीटी की गेट है, ये गेट है, यहाँ पे क्या होगा, अप एंड डाउन, ये
पल्सेस आएंगे, ठीक है, ऑन ऑफ के पल्सेस आएंगे, ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे प्रोवाइड होंगे जितने, ठीक है। जैसे ही जितनी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जितने स्पीड में ये पल्सेस बनेंगे, ठीक है, उतने क्या होगा, उतनी फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट पे मिलेगी, क्योंकि ऑन होता जाएगा। लेकिन जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लो होगी, ठीक है, ये देखो लो फिर हाई, ये फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, कम है, ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस जो डीसी लाइन जो हमारे पास जा रही थी पॉजिटिव 560 या 650 जो होती है हमारे पास वोल्ट डीसी, उसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्विच कराते हैं, ऑन ऑफ की कमांड देते रहते हैं। कहाँ पे, गेट पे। ये पूरा एक सेट आईजीबीटी का है, लेकिन आईजीबीटी की कंट्रोलिंग कहाँ होती है, इसकी गेट पे। मैं दिखा देता हूँ उसको किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सप्लाई आएगी, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये यहाँ पे एनसी बन जाएगा। अभी एनओ है, सप्लाई जैसी ही जाएगी ये एनसी हो जाएगा और आपको क्या होगा, यहाँ से सप्लाई मिलने लगेगी, ठीक है। ये स्विचिंग हो रही है। अब देखो क्या हो रहा है, गेट पे आई पल्स, ऑन हो गया था, ठीक है, पल्स गई, ऑफ हो गया, पल्स आई, ऑन हो गया। तो अब इसका अगर तुम ग्राफ देखो तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, इस तरीके से आपको क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आपने क्या किया, आपने बाय यूजिंग द आईजीबीटीज गेट, आईजीबीटी ये पूरा एक आईजीबीटी है, आईजीबीटी के गेट पे पल्सेस प्रोवाइड करके आपने क्या किया, वो जो डीसी हमारे पास कन्वर्टर सेक्शन से आ रहा था उसको आपने क्या कर लिया, 3 फेज में दोबारा कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि देखो एक आईजीबीटी तो यहाँ मैंने दिखाया ना, लेकिन एक आईजीबीटी तो नहीं है, यहाँ पे पूरे 6 सेट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो होता क्या है, हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत यूँ होती है क्योंकि हमारे पास जो फाइनली जो मोटर लगी होती है 3 फेज की, वो किस पे चल रही होती है, 3 फेज पे चल रही होती है। कौन सी मोटर होती है, वो हमारे पास इंडक्शन मोटर होती है। अब जब इंडक्शन मोटर 3 फेज पे चलेगी तो हमें उसको वापसी 3 फेज पे तो कन्वर्ट करना है। लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पर ये डायरेक्टली इसको डीसी बस देता तो क्या होता, मेरे पास कन्वर्जन नहीं होती। तो मुझे कन्वर्जन के लिए इसको आईजीबीटी से गुजारना है, और आईजीबीटी फिर क्या करेंगे, मुझे जो भी मेरी ड्राइव की जो है रेटेड वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे मैं सेट करूँगा, उस पर वो मेरी मोटर को जो है स्पिन कराएगी, रोटेट कराएगी। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये बेसिक बिल्कुल इसका फंक्शन है, मैं यहाँ पर दिखाया तो इससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो ये हमारे पास इन्वर्टर सेक्शन है, ठीक है, ये वाला इन्वर्टर सेक्शन है, सॉरी ये वाला हमारे पास कन्वर्टर सेक्शन है और ये वाला हमारे पास इन्वर्टर सेक्शन है। कन्वर्टर सेक्शन में मैंने तुम लोगों को बता दिया कि कन्वर्टर सेक्शन में क्या होता है, हमारे पास रेक्टिफायर लगे होते हैं, ठीक है, इससे रेक्टिफिकेशन होती है। और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेशन सेक्शन है, ठीक है। आप इसको फिल्ट्रेशन सेक्शन भी कह सकते हो, आप उसको डीसी सेक्शन भी कह सकते हो, जिसमें क्या हो रहा है, ये 3 फेज एसी आ रहे हैं इस पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास सिर्फ एक डीसी लाइन मिल रही है, ठीक है, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। और ये फिर क्या हो रहा है, इन्वर्टर सेक्शन में जा रहा है। इन्वर्टर सेक्शन में क्या है, हमारे पास आईजीबीटीज़ हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आईजीबीटीज़ को आप कैसे कंट्रोल करके फ्रीक्वेंसी ले सकते हो। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। ये तो 50 हर्ट्ज़ होगी ना हमारी, क्योंकि इनपुट पे तो हम 50 हर्ट्ज़ ही अपनी दे रहे हैं। 3 फेज की सप्लाई जो है वो तो हम वेरी नहीं कर सकते हैं ना। इंडिया पाकिस्तान में तो 50 हर्ट्ज़ ही चल रही होती है। तो अब आप देखो क्या होगा, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज़ से कम भी कर सकते हो, आप इसको 30 हर्ट्ज़ पे भी चला सकते हो, इसको आप 100 हर्ट्ज़ भी कर सकते हो। ये डिपेंड किस पे करता है, आईजीबीटी के गेट की स्विचिंग पे। गेट की स्विचिंग कहाँ हो रही थी, यहाँ पर। जितनी फास्ट इसकी स्विचिंग होगी, मुझे उतनी तेज़ फ्रीक्वेंसी, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे मिलती रहेगी। जितनी स्लो इसकी स्विचिंग होगी, उतनी मुझे फ्रीक्वेंसी डल मिलेगी, और जब फ्रीक्वेंसी लो होगी, कम होगी, तो मेरी आरपीएम जो है मोटर की वो भी कम होगी, मोटर स्लो चलेगी। तो इंडस्ट्री में हमारे पास जो है कन्वेयर में हम जो है वीएफडी को यूज़ कर सकते हैं। पंप सिस्टम हमारे पास लगा होता है, रिटर्न पंप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेसर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे हम ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। तो वीएफडी के ब्लॉक डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको दिखाया ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप इसकी प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर बनाओ अपने पास, और इसको अंडरस्टैंड करो कि रेक्टिफिकेशन में क्या होता है। रेक्टिफिकेशन जो है हमारे पास कन्वर्टर सेक्शन होता है, फिर हम फिल्टर, क्योंकि देखो ये जब कन्वर्ट हो जाता है ना, तो जो डीसी मिल रहा होता है वो प्योर डीसी नहीं होता, वो थोड़ा सा जो है ना उसमें नॉइसेस होते हैं। तो उन नॉइसेस को रिमूव करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो जब कैपेसिटर से ये जब सिग्नल गुजरता है डीसी, तो ये प्योर सिग्नल हो जाता है। फिर प्योर सिग्नल आपको कहाँ मिलता है, इन पॉइंट्स पे मिलता है, जो फिर इसकी स्विचिंग होती है। अगर हम यहाँ पे डीसी फिल्टर न लगाएं तो ये जो है इम्प्योर सिग्नल होगा, और ये यहाँ पे जाके क्या होगा, एब्रप्शन होगी, यहाँ पे सही से काम नहीं करेगा। तो ये वीडियो थी मेरी, जिसमें होपफुली आपको कुछ क्वेश्चंस जो है क्लियर हो गए होंगे, कुछ चीज़ समझ आई होगी। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आप चाहते हैं कि मैं जिसके ऊपर वीडियो बनाऊँ वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।